डागुर से ऐप पर मैं गजेंद्र सिंह कवि आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मित्रों, कल की कक्षा में हमने पढ़ा राजस्थान का सामान्य परिचय, और आइएगा आज की कक्षा में हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता वे देवता जो राजस्थान में नामचीन है, राजस्थान में पूरी श्रद्धा के साथ पूजे जाते हैं, लेकिन केवल राजस्थान में। इन्हें कर्नाटक में कोई नहीं जानता, तमिलनाडु में कोई नहीं जानते। तो हमारे स्थानीय देवता जिन्होंने त्याग, तपस्या और बलिदान के दम पर हमारे दिलों में छाप छोड़ी, हमारे दिलों में स्थान बनाया, उनके प्रति श्रद्धा के फूल हम अर्पित करते हैं, देवता के रूप में पूजते हैं, उन्हें कहा जाता है लोक देवता। सबसे पहले देखते हैं इन लोक देवताओं में से 5 देवता बड़े देवता हैं जिन्हें कहा जाता है पंचपीर। शब्द से स्पष्ट है, ये द्विगु समास का पद है। जिस पद का प्रथम पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास का होता है। जैसे देखिएगा, पहला पद पंच है, संख्यावाचक है, 5 का अर्थ है, पंच का अर्थ है 5। दूसरा शब्द है पीर। पीर का मतलब होता है देवता या गुरु भी होता है पीर का मतलब। तो साफ स्पष्ट पंच पीर का मतलब होता है 5 देवता। तो राजस्थान के कितने देवता हैं जिनको पीर के नाम से संबोधित किया जाता है, या पीर कह करके पुकारा जाता है, या पीर कह के पूजा जाता है? उनकी संख्या है 5, इसलिए शब्द बना पंच पीर। यदि 6 होते तो ये सठ पीर शब्द होता, 7 होते तो सप्त पीर शब्द बनता। तो आपके मन में एक जिज्ञासा हुई होगी कि 5 ही पीर कैसे हैं, जबकि राजस्थान में देवता तो हजारों की संख्या में। तो आइए मित्रों, इसी का निराकरण करते हैं। इन्हीं लोक देवताओं को पीर कह करके पूजते हैं मुस्लिम, और उन्हीं देवताओं को देवता कह के पूजते हैं हिंदू। जिन देवताओं को हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं, केवल उन्हीं देवताओं को पीर कहा जाता है। और जिनकी संख्या 5 है, जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं, उनको मुसलमान पीर के नाम से पूजते हैं और हिंदू देवता के नाम से। जैसे उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, हिंदू कहते हैं बाबा रामदेव, मुसलमान कहते हैं रामसा पीर। जैसे हिंदू कहते हैं गोगाजी महाराज, मुसलमान कहते हैं जाहर पीर। तो जिन लोक देवताओं को हिंदू देवता मानकर पूजता है, उन्हीं को मुसलमान पीर मानकर पूजता है, उनकी संख्या 5 है। इसलिए शब्द क्या बना? पंच पीर। अब देखते हैं जिनको दोनों पूजते हैं वे देवता कौन कौन है। वे देवता ये हैं साहब, एक दोहा राजस्थानी संस्कृति में बहुत ही प्रचलित है, और वही दोहा मैं यहां लिखने जा रहा हूं। अपने गांव गली घर में आपने खूब सुना होगा, पाबू हड़बू रामदे। पाबू हड़बू रामदे, रामदे का मतलब है रामदेव जी। पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा। पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो। पांचों पीर पधार जो, गोगा जी गेहा। मित्रों, गेहा, ये गेह शब्द, गेह या गेहा, इसका अर्थ होता है घर। राजस्थान में किसी के भी घर पर जब मांगलिक कार्यक्रम होता है तो परंपराओं के अनुसार पहला निमंत्रण दिया जाता है गणेश जी महाराज को, और गणेश जी महाराज को निमंत्रण देने के बाद में इन्हीं पीरों को ये निमंत्रण दिया जाता है। गणेश जी का जो मंदिर है या चूहे का बिल है, प्राचीन काल में ये शादी के कार्ड भी नहीं छपते थे, केवल पीले चावल बनाए जाते थे। पीले चावल चूहे की बिल में डालकर या गणेश जी महाराज का प्रतीक बनाकर अर्पित कर दिया जाता। उसके बाद में दूसरा नंबर आता पीरों का। एक खेजड़ी का पेड़ होता है जिसको पंच पीरों का कहते हैं, और 500 के प्रतीक वहां पर होते हैं। हाथ जोड़ के वो चावल रख के यही कहता था, पाबू हड़बू रामदे मंगलिया मेहा, 500 पीर पधार जो गोगा जी गेहा। कि हे पाबू जी, देखिएगा इनमें 500 के नाम, हे पाबू जी, हे हड़बू जी, हे रामदेव जी, हे मेहा जी मंगलिया महाराज, और हे गोगा जी, आप 500 के 500 मेरे इस विवाह के काम में आना और मेरे काम को सफल बनाना। इस दोहे में मैंने 5 जगह गोले किए हैं। इन गोलों के अंदर जितने नाम हैं वे ही राजस्थान के देवता क्या हैं? पीर।
और 5 होने से क्या है, पंचपीर। देखिए कौन कौन है वो, नंबर 1 पाबूजी, नंबर 2 हड़बूजी, नंबर 3 रामदेव जी, नंबर 4 मेहाजी मंगलिया, नंबर 5 गोगा जी। इनके अलावा किसी को भी पीर नहीं कहा जाता। मित्रों, अगर हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है, यह प्रश्न कई प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस देवता को पीर के रूप में नहीं मान्यता। प्रश्न आया किस लोक देवता को पीर के रूप में नहीं माना जाता, किस लोक देवता की मान्यता पीर के रूप में नहीं है। पाबूजी, गोगा जी, तेजा जी, उपरोक्त सभी। उत्तर होगा तेजा जी। तेजा जी की मान्यता पीर के रूप में नहीं है। यही प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता पीर के रूप में पूजा जाता है। तेजा जी, कल्ला जी, देवनारायण जी, पाबू जी। अब इन प्रश्नों के यदि हमें उत्तर देने हैं तो प्यारे बच्चों, हमें यह दोहा याद रखना बहुत आवश्यक है। आंख मूंद करके एक बार ये दोहा बोलिएगा मन ही मन में कि पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी गेहा। पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी गेहा, हो रामा गोगा जी गेहा। पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी गेहा। याद रखना, जिन जिन लोक देवताओं को पीर कहा जाता वो है पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी। इन 5 को ही पीर कहा जाता है। कारण क्या है, इन्हें मुस्लिम पीर के नाम से पूजते हैं, हिंदू देवता के नाम से पूजते हैं, यानी कि इनको दोनों पूजते हैं। और दोनों पूजते हैं तो देख ये भी कह सकते हैं ये जो पंच पीर हैं ये सर्वधर्म समभाव के देवता हैं। जो राजस्थान में सर्वधर्म समभाव के देवता हैं उन्हें पीर कहा जाता है। सभी धर्मों के लोग पूजते हैं, जिनमें मुख्यतया हिंदू और मुस्लिम लोग इनको सर्वाधिक पूजते हैं। इसलिए इन लोक देवताओं के मेलों में आपको हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, पूजने वाले हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे। इसीलिए इनके मेलों को सर्वधर्म संभाव का मेला, सांप्रदायिक संप्रदाय सौहार्द का मेला भी इन मेलों को कह सकते हैं। अगर मित्रों ये पीरों का जो इतना कठिन दोहा अगर आपको याद नहीं रहे कि पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी गया, तो इसका एक सिंपल सा तरीका अपन देखते हैं। और देखिएगा, जैसे ये शब्द है पंच पीर, इसको याद करने का सबसे सरल तरीका देखिएगा, आप एक नाम एक वाक्य याद रखिएगा। छोटा सा वाक्य है, गोपा मेरा है। गोपा मेरा है। गोपा किसका है? मेरा है। मेरा कौन है? गोपा। गोपा मेरा है या था? नहीं साहब, है, अभी भी है, वर्तमान में भी है। गोपा मेरा है। गोपा मेरा है। मेरा कौन है? गोपा है। गोपा किसका है? मेरा है। बस इतना याद रख लीजिए, बेड़ा पार। गोपा मेरा है। एक एक से एक एक बनेगा। गो मीन्स गोगा जी, पा मीन्स पाबू जी, मे मीन्स मेहाजी, रा मीन्स रामदेव जी, और अंत में है से क्या बना? हड़बू जी। हड़बू जी। इस प्रकार हम कह सकते हैं राजस्थान में पीर कितने? 5। पांचों के नाम क्या? बस इतना ही याद रखना, पांचों के नाम नहीं, गोपा मेरा है। पांचों के नाम क्या है साहब? गोपा मेरा है। मतलब कौन? गो गोगा जी, पा पाबू जी, मेहा जी, रा रामदेव जी, है हड़बू जी। इनके अलावा किसी को भी पीर नहीं कहा जाता। सीधा सा सिंपल सा तरीका इतना याद रखना, गोपा मेरा है। अब आराम से कोई भी प्रश्न आए कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को पीर माना जाता है, सट दिमाग में आना चाहिए आपके, गोपा मेरा है। बस आराम से इसका उत्तर मिलेगा। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को पीर माना जाता है? तेजा जी, कल्ला जी, पाबू जी, देवनारायण जी। पा आ गया, सट कर दोगे साहब। इसका सही उत्तर क्या है?
बाबूजी। बस ये प्रश्न कल को ये भी आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता पीर नहीं माना जाता? बाबूजी, गोगाजी, तेजाजी, उपरोक्त सभी। उत्तर होगा तेजाजी, क्योंकि अपने इस वाक्य में तेज शब्द है ही नहीं। अच्छा, एक ही याद रखना, मेरा ही याद रखना, कभी तेरा मत याद रख लेना। गोपा किसका है? मेरा है। छाती ठोक के कहो मेरा है। गोपा मेरा है, तेरा, तेरा होते ते मीन्स क्या बनेगा? तेजाजी, और तेजाजी करते ही आपका उत्तर हो जाएगा गलत। इसलिए गोपा मेरा है, गोपा मेरा है। बताइए गोपा किसका है? मेरा है। इन लोक देवताओं को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। खूब प्रश्न आता है ऐसा, ये उपनाम का प्रश्न जरूर आता है। गोगा जी को दो नामों से जाना जाता है, एक तो कहते हैं इनको जाहर पीर, और एक कहते हैं इनको जिंदा पीर। बताइए किस लोक देवता को जाहर पीर और जिंदा पीर कहा जाता है? गोगा जी को। गोगा जी को किन किन उपनामों से जानते हैं? जाहर पीर और जिंदा पीर। जिंदा पीर कौन? गोगा जी। जाहर पीर कौन? गोगा जी। बाबू जी को जिन जिन नामों से जाना जाता है, एक नाम है प्रण पीर, एक नाम प्रण पीर, और एक नाम है इनका भालाड़ो, हाड़ फाड़ का देवता भी कहते हैं। प्रण पीर और भालाड़ो किसे कहते हैं? बाबू जी को, क्योंकि इन्होंने प्रण के बदले अपने प्राण दिए, भाला धारण करते थे, इसलिए क्या कहलाए? भालाड़ो। इसमें एक अक्षर आया है जो बिल्कुल आपके लिए नया है, वो अक्षर है ड़। ये राजस्थानी, गुजराती और मराठी तीन भाषाओं में ही चलता है। वैसे ये वैदिक संस्कृत में भी था ये अक्षर। वैदिक संस्कृत की बात करें तो जब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की प्रथम ऋचा में ड़ अक्षर का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा है अग्निमळयन प्रोहितम, अग्निमळयन प्रोहितम, ल के स्थान पर ड़, तो याद रखना ड़। अगर इस ड़ के ओ लगाते हैं, ड़ो बनता है। ड़ो का अर्थ होता है, ड़ो मीन्स वाला। जैसे राजस्थानी भाषा समझने वाले जानते हैं, थाकाड़ो तुम्हारे वाला, माखाड़ो हमारे वाला, बाकाड़ो उनके वाला। तो ड़ो का अर्थ होता है वाला। तो इधर देखिएगा भालाड़ो, भाला तो भाला है ही, ड़ो और लग गया मतलब वाला, तो भालाड़ो का अर्थ हुआ भाले वाला। भाले वाला लोक देवता कौन? बाबूजी। प्रण पीर कौन? बाबूजी। जाहर पीर कौन? गोगा जी। जिंदा पीर कौन? गोगा जी। मेहा जी को जिस नाम से जाना जाता है वह नाम है उज्ज्वल क्षत्रिय। बताइए किस लोक देवता को उज्ज्वल क्षत्रिय कहते हैं? मेहाजी मांगलिया को। मेहाजी मांगलिया को किस उपनाम से जाना जाता है? उज्ज्वल क्षत्रिय के उपनाम से जाना जाता है। और बचे एक रामदेव जी। राजस्थान के सभी लोक देवताओं में सर्वाधिक मान्यता जिस लोक देवता की, वो रामदेव जी। अच्छा, मान्यता अपने को किस पैमाने से पता चलेगी सर्वाधिक मान्यता है? श्रद्धालु जिसके मंदिर में ज्यादा आते हैं, स्वाभाविक उसकी मान्यता ज्यादा है। और सबसे ज्यादा श्रद्धालु बाबा रामदेव जी के दर्शन के लिए ही आते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा मेला भी रामदेव जी का ही लगता है। सारे राजस्थान में सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का है, इसीलिए इस मेले को मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। रामदेव जी को एक तो कहते हैं राम सापीर। राजस्थानी में जो, हिंदी में जो शब्द होता है जी, उसके स्थान पर राजस्थानी भाषा में सा बोलते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं जीजा जी, राजस्थानी बोलेंगे जीजो सा। हिंदी में बोलते हैं फूफा जी, राजस्थानी में बोलेंगे फूफो सा। राजस्थानी हिंदी में बोलते हैं काका जी, चाचा जी, अपने बोलेंगे काकोशा। तो सा का मतलब जो राम सा पीर, राम जी पीर। और एक नाम है इनका पीरों का पीर। बताइए राम सा पीर और पीरों का पीर किसे कहा जाता है? बाबा रामदेव जी को। रामदेव जी के दो उपनाम हैं, राम सा पीर तथा दूसरा उपनाम है पीरों का पीर। एक लोक देवता है साहब हड़बू जी। हड़बू जी को जिस उपनाम से जाना जाता है वह उपनाम है शकुन शास्त्री। शकुन शास्त्री किस लोक देवता को कहते हैं? हड़बू जी को। हड़बू जी को क्या कहते हैं? शकुन शास्त्री। प्राचीन काल में जो मौसम की भविष्यवाणी करने वाले मौसम के विभाग, ऐसे विभाग तो थे नहीं। कुछ लोग अपने अनुभवों के आधार पर
प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों की भविष्यवाणी किया करते थे। और ऐसे ही महापुरुषों को क्या कहा जाता है? शकुन शास्त्री। जिसे भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं का पता चल जाए वो व्यक्ति क्या कहलाता है? शकुन शास्त्री। और इस शकुन शास्त्र के परम ज्ञाता थे हड़बू महाराज, जो भविष्य की घटनाओं की पहले ही घोषणा कर दिया करते थे। तो बताइए शकुन शास्त्री किस लोक देवता को कहा जाता है? उत्तर होगा हड़बू जी को। रामसा पीर और पीरों का पीर कौन? रामदेव जी। उज्जवल क्षत्रिय कौन? मेहा जी। भालाड़ और प्रणपीर कौन? पाबू जी। जिंदा पीर और जाहर पीर कौन? गोगा जी। तो मित्रों, अगर आपने ये प्रश्न आए कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता पीर है अथवा कौन सा लोक देवता पीर नहीं है, तो अपने को सीधा सा एक वाक्य याद रखना है, गोपा मेरा है। हो सकता आपको पूरा दोहा याद रहे या ना रहे। पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी गेहा। ये दोहा उस समय आवश्यकता पड़ती है जब आरएस मेंस का एग्जाम हो और उसमें पंच पीरों पर आपको कुछ लिखना हो, प्रश्न आ जाए पंच पीरों पर टिप्पणी लिखिए, तब ये दोहा आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए याद कीजिए दोहे को भी। लेकिन दोहा याद नहीं रहे और आपको सामान्य कोई पटवारी पुलिस आपको एलडीसी की जब एग्जाम देनी है तो आपके लिए इतना काफी है, गोपा मेरा है। मित्रों, आशा करता हूं कि आज की जानकारी आपको पसंद आएगी। बाकी जानकारियां प्राप्त करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। धन्यवाद।